So welcome to next part of the topic preparation of haloalkanes and haloarenes। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में लेक्चर फर्स्ट में जो haloalkanes haloarenes का था उसमें हमने प्रिपरेशन की haloalkanes की बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। सो सेकंड जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज याद रखें बेटा ये जो मेथड है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सेंड-मेयर्स रिएक्शन, both these methods are used for preparation of haloarenes। ये दोनों methods यूज किए जाते हैं for preparation of haloarenes। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मान लो बेटा हमारे पास कंपाउंड जो है दैट इज दिस टॉल्वीन, वी टेक कंपाउंड टॉल्वीन। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाले कंपाउंड्स, ये है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बिकॉज बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन हुई है H के बदले CH3 ग्रुप की। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाले कंपाउंड्स को रिएक्ट करें हेलोजेंस के साथ, ध्यान रखना, अगर हम सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन्स है सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन, उनकी जब हम रिएक्शन करते हैं हेलोजेंस के साथ, किसके साथ बेटा? हेलोजेंस के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट। बिकॉज आपको पता है लेविस एसिड वो सब्सटेंस होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सपोज वी विल टेक आयरन बट द रिएक्शन विल ऑकर इन डार्क। जो रिएक्शन है आपकी ये डार्क में होगी। यहां पे दो कंपाउंड्स बनते हैं हमेशा, एक बनेगा आपका ऑर्थो, एक बनेगा पैरा। एक बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा पैरा। लेकिन जो प्रपोर्शन होता है, पैरा जो मिक्सचर है या पैरा कंपाउंड जो है दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी या मेजर क्वांटिटी। जो हमने लिया बेटा टॉल्वीन, दिस इज कॉल्ड एज टॉल्वीन या मिथाइल बेंजीन मान लो आप। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स लविंग, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लविंग सब्स्टिट्यूशंस होती है। अगर हम टॉल्वीन की रिएक्शन करें हेलोजेंस के साथ X2, या तो X2 जो है आपका ये ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन नहीं लेते बिकॉज ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपके पास दो कंपाउंड्स जो है प्रिपेयर होते हैं। एक ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे X लगेगा, दिस पोजिशन इज कॉल्ड एज ये वाला। अगर ये वाली पोजिशन आप देखोगे ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है, तो ये बन गया एक आपका कंपाउंड प्लस आपका दूसरा जो कंपाउंड बनेगा CH3 और यहां पे लगेगा आपका हेलोजन एटम। सो जब हम प्रिपरेशन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, टॉल्वीन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं हेलोजन के साथ X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड रिएक्शन ऑकर्स इन डार्क। जो रिएक्शन है ये हम क्या करते हैं डार्क में। हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं, मिक्सचर मिलता है हमें। एक मिलता है हमें ऑर्थो हेलो टॉल्वीन, मतलब ये पोजीशन जो है बेटा आपकी ऑर्थो होगी, ये होगी आपकी मेटा और ये होगी पैरा। तो ऑर्थो पे हेलोजन है तो मैंने लिखा ऑर्थो हेलो। अब जो बचा कंपाउंड दैट इज टॉल्वीन, दिस इज कंपाउंड ऑर्थो हेलो टॉल्वीन, और ये जो कंपाउंड है दिस इज पैरा हेलो टॉल्वीन। जो कंपाउंड्स हम देखते हैं हमेशा मिक्सचर बनता है। ये जो पैरा हेलो है ये बनेगा मेजर क्वांटिटी में और ये बनेगा माइनर क्वांटिटी में ऑर्थो हेलो टॉल्वीन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में टॉल्वीन को अगर रिएक्ट कराएं हेलोजेंस के साथ तो हमें मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हेलो टॉल्वीन्स मिल जाते हैं। उनमें से जो मेजर प्रोडक्ट होता है दैट इज पैरा हेलो टॉल्वीन, वो मेजर क्वांटिटी में बनता है। ये आपका आ गया आपका बेटा, यहाँ पे बनाया हमने हेलोएरीन। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे जो कंपाउंड आपने बनाया दैट इज हेलोएरीन, हमने हेलोएरीन बनाया। तो अगर आप X2 का वैल्यू डाल दो वही डालना है, या तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, सॉरी क्लोरो
टॉल्यूइन बनेगा या ब्रोमोटॉल्यूइन बनेगा, जो भी कंपाउंड आप बनाना चाहते हो। X2 का वैल्यू डालना है आपने, जो X है हमारे पास ये हो सकता है, जिस कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज सैंड-मेयर्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सैंड-मेयर्स रिएक्शन। देखो सैंड-मेयर्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सैंड-मेयर्स रिएक्शन में हम पहले क्या करते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेते हैं। हम क्या करते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, मान लो हमने लिया ये कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। कंपाउंड जो है दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होता है। अगर हम ये देखेंगे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो है ये लिया हमने, इसकी रिएक्शन क्या करते हैं हम सोडियम नाइट्राइट के साथ, हम इसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ, दैट इज NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्लियर? तो हमने क्या किया, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन कर रहे हैं या HX रिएक्शन कर रहे हैं, मान लो HX कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड, मतलब नाइट्रस एसिड बनता है, यहां से HNO2 बनेगा, NaCl निकल जाएगा। सो दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड बनता है जो प्रोड्यूस होता है इन स्टू, बिकॉज नाइट्रिक एसिड आपको मिलेगा, यू विल गेट नाइट्रिक एसिड तो है आपके पास, लेकिन नाइट्रस एसिड विद इन द रिएक्शन मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है इनको। सो अगर आप देखोगे नाइट्रस एसिड विद इन द रिएक्शन या इन स्टू प्रिपेयर होता है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें डालनी है, एक डालना है सोडियम नाइट्राइट और साथ में डालना कोई हाइड्रोजन एसिड। जब ये रिएक्शन होगी तो आपको जो एक कंपाउंड मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इससे हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, दैट इज BDC, वो भी प्रिपेयर करते हैं हम इससे। जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे एक कंपाउंड मिलता है N2Cl, ठीक है। तो ये रिएक्शन है हमारे पास सैंड-मेयर रिएक्शन में, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को मिक्स किया जाता है नाइट्रस एसिड के साथ, जो नाइट्रस एसिड इंस्टू प्रिपेयर होता है बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। किस कंपाउंड की फॉर्मेशन, दिस इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, फॉर इंस्टेंस दिस इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये कंपाउंड की प्रिपरेशन होती है। जब ये कंपाउंड प्रिपेयर होता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, हेलोएरीन। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम, अब अगर इसमें ये नाइट्रो ग्रुप रिमूव होता है तो आपको क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन तो एक हेलोएरीन है। तो आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में हम क्या लेते हैं, ये वाला कंपाउंड लेते हैं N2Cl, ठीक है। जब हम ये कंपाउंड लेते हैं, यहां पर इस कंपाउंड को रिएक्शन कराई जाती है कॉपर के साथ या कॉपर हैलाइड के साथ, ठीक है। CuH2 मान लो आप लेते हैं क्यूप्रिक हैलाइड, किसी भी क्यूप्रिक हैलाइड के साथ, दैट रिजल्ट्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ दिस N2 ग्रुप। उससे क्या होता है, ये N2 जो है आपका ये रिप्लेस होता है। जब N2 रिप्लेस होगा तो आपके पास क्या बचेगा, दैट इज यू विल गेट दिस क्लोरोबेंजीन। आपको जो कंपाउंड है वो मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन। क्लियर? होप यू विल अंडरस्टैंड इट। एक बार फिर से बताता हूँ, जो हमारी सैंड-मेयर्स रिएक्शन है, सैंड-मेयर्स रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। अमाइन क्यों, बिकॉज ये देख लो, ये कंपाउंड जो है एनिलीन, ये अमोनिया में, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3 है, अगर आप अमोनिया से रिप्लेस करते हो एक हाइड्रोजन और उसके बाद C6H5 डालते हो, ठीक है, तो ये बन गया आपका एनिलीन। इसकी रिएक्शन करते हैं हम इंस2, करवाते हैं रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन एसिड की,
that results in formation of this compound. This is benzene diazonium chloride, जो यहाँ पे हमारे पास बना बिकॉज हमने ये लिया था HCl. इसके बाद इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रिक हैलाइड के साथ जब हम करते हैं तो उससे N2 जो है आपका बाहर निकल जाता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ दिस हेलोएरीन. तो इसका नाम बोलोगे आप, दिस इज क्लोरोबेंजीन. ये जो कंपाउंड बना आपका, दिस इज क्लोरोबेंजीन. तो ये एक हेलोएरीन है जहाँ पे हेलोजन एटम अटैच है एरोमेटिक रिंग के साथ. क्लियर? तो ये आगे आपकी सैंड-मेयर्स रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सैंड-मेयर्स रिएक्शन. अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट जो है, we have one more preparation and then we will move to halogen exchange reactions. फिर हम वो करेंगे halogen exchange reactions की. तो अल्कीन्स से कैसे प्रिपेयर करते हो? तो नेक्स्ट मेथड वी हैव फ्रॉम अल्कीन्स. देखो बच्चे, अल्कीन से कैसे प्रिपेयर होता है? आसान सी रिएक्शन है. अगर आप अल्कीन्स को, मतलब कि जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अगर आप अल्कीन्स को रिएक्ट करवाते हो हेलोजन एसिड्स के साथ, ये सिंपल रिएक्शन है. जब अल्कीन्स को हम हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड की गिलीवेज हो जाती है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन. तो क्या होगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रहेगा. अब H यहाँ पे लगा लो, Cl यहाँ पे लगा लो. ठीक है? तो ये बना आपका कंपाउंड जो है हेलो अल्केन. तो यहाँ पे सैंड-मेयर रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही हेलोएरीन बनाए थे हमने. अल्कीन से सिंपली हम क्या बनाते हैं? हेलो अल्केन. अब यहाँ पे एक रूल जो है वो आपने, क्योंकि ये अल्कीन जो है दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन. सिमेट्रिकल अल्कीन इस वजह से अगर आप इसको इन बिटवीन कट करते हो बराबर हिस्सों में डिवाइड होता है, ये बराबर पार्ट्स में. अब अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कंपाउंड, मैं अल्कीन लेता हूँ इस बार प्रोपीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. बेटा अल्कीन से प्रिपेयर करना है तो मैंने लिया प्रोपीन. जब हम प्रोपीन की रिएक्शन करते हैं HBr के साथ, क्योंकि ये भी हेलोजन एसिड है, आपने बनाना क्या है? हेलो अल्केन. जब हम रिएक्शन करेंगे HBr की इसके साथ तो यहाँ दो पार्ट्स है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव. तो बेसिकली आपको पता है एडिशन यहाँ पे तो नहीं होगी, इन डबल बॉन्ड के आसपास एडिशन होती है. एडिशन जो है वो डबल बॉन्ड के आसपास होती है. तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, दो कंडीशंस अराइज होती है. यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br और ये होगा CH3. ये बना आपका, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन. ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन प्लस बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br. दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन. तो बेटा जब आपने लिया अल्कीन जो सिमेट्रिकल था हेलोजन एसिड की एडिशन की, सीधा बना हेलो अल्कीन. क्लियर? लेकिन बात यहाँ पे आके अराइज हुआ क्वेश्चन एक, कि जब हम लेते हैं, मान लो हमने लिया अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जो कि प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. अगर आप यहाँ से कट करोगे, यहाँ 2 हिस्से, वहाँ एक ही हिस्सा आ जाएगा. तो ऐसे केसेस में क्या होता है? एक रूल फॉलो होता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्कोनी-काउस रूल. मार्कोनी-काउस रूल के अकॉर्डिंग वो कहता है, इन केस वी एड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, मतलब कि अगर हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल का मतलब ये अनसिमेट्रिकल क्यों है? अगर आप HBr को काटोगे, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये तो अनसिमेट्रिकल है बिकॉज 2 हिस्से बराबर नहीं आ रहे. अगर इसके कंपैरिजन में आप H और H को कट करोगे तो ये सिमेट्रिकल है, यहाँ भी H पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी H पॉजिटिव आएगा. लेकिन ये आपकी याद रखना है, यहाँ पे मार्कोनी का उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एडिशन करते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट
की अनसिमेट्रिकल अल्कीन को, तो जो नेगेटिव पार्ट है एडेंडम का, एडिंग मॉलिक्यूल का, इट्स गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये कहता है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन के पास जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो मुझे बताओ ये ब्रोमीन किस कार्बन के पास यहाँ गया है? उस कार्बन के पास हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काउस रूल जो है, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल प्रीडोमिनेट। ये क्या करेगा? डोमिनेट। बिकॉज इसके लिए रीजन है, बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड विया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, बिकॉज ये बनता है बेटा सेकेंडरी कार्बोकैटायन से, ये बनता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जब आप देखोगे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्लियर? तो ये आ गया आपका अल्कीन से। नेक्स्ट रिएक्शन जो है लास्ट रिएक्शन है हमारी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट जो आपकी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हैलोजन एक्सचेंज मैंने कहा ये रिएक्शन हम एम्प्लॉय करते हैं, मतलब यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन के लिए? अल्काइल आयोडाइड्स के लिए या अल्काइल फ्लोराइड्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमने अभी क्लोरीन वाले कंपाउंड या ब्रोमीन वाले कंपाउंड देखे, ये यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स और अल्काइल फ्लोराइड्स। तो इसमें क्या करते हैं हम, मान लो बेटा हमारे पास है कंपाउंड, इसमें हम देखेंगे अल्काइल आयोडाइड्स के लिए यूज होता है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी कोई हेलो अल्केन है, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी कोई हेलो अल्केन है RX। इसकी रिएक्शन मान लो हम क्या करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, ध्यान रखना दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ हैलोजन एटम ये है और यहाँ हैलोजन एटम ये है आयोडीन, दीज विल एक्सचेंज देयर पोजीशंस। तो ये क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे पोजीशंस। तो यहाँ पे क्या बनेगा? Na किसके साथ जाएगा? फिर X के साथ, दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NaX प्लस क्या बचेगा आपके पास? R और I। मतलब ये रिएक्शन मैंने तभी कहा था इट्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। किसके लिए यूज होती है? अल्काइल आयोडाइड्स के लिए, मतलब आयोडाइड्स अगर आपने बनाने हैं। रिएक्शन को समझ लो, मान लो हमारे पास है CH3Br, R का वैल्यू CH3, X का वैल्यू Br, प्लस रिएक्शन करते हैं NaI के साथ, क्योंकि आपने अल्काइल आयोडाइड बनाना है। जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ ब्रोमीन जो कि हैलोजन एटम है, आयोडीन जो कि हैलोजन एटम है, दीज विल एक्सचेंज देयर पोजीशंस। तो क्या बनेगा आपको? CH3I, CH3 के साथ I आएगा, दैट इज मिथाइल आयोडाइड, प्लस क्या बनेगा? NaBr। क्लियर बेटा? तो दिस इज रेफर्ड एज, दिस रिएक्शन इज रेफर्ड एज फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन। फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन, द रिएक्शन इज रेफर्ड एज फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपने जो है याद रखनी है। एंड लास्ट वन अब हम देखते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम फ्लोराइड्स बनाएंगे, फ्लोराइड्स, अल्काइल फ्लोराइड्स। मान लो हमारे पास है बेटा CH3Ag। तो इसमें अगर आप बेसिक चीज देखोगे, ये जो स्वार्ट्स रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम अल्काइल फ्लोराइड्स को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ अल्काइल आयोडाइड्स को हमने प्रिपेयर किया। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में आप देखोगे एक चीज, यहाँ मान लो हमारे पास क्या होते हैं? मर्क्यूरिक फ्लोराइड होता है, ठीक है, कोई कंपाउंड मान लो हमारे पास है AgF, मर्क्यूरिक फ्लोराइड। ये AgF जो है, मान लो हमारे पास बेटा कंपाउंड जो है सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, सॉरी सिल्वर फ्लोराइड होते हैं, मर्क्यूरी फ्लोराइड, तो सिल्वर फ्लोराइड है हमारे पास कंपाउंड, और मेरे पास दूसरा कंपाउंड है CH3X, मतलब हेलो अल्केन है कोई। ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है, हैलोजेंस को एक्सचेंज करना है आपने। तो यहाँ Ag जो है, Ag और X जाएगा बाहर, तो हम लिखेंगे AgX प्लस CH3 के साथ क्या अटैच होगा? फिर F, तो आपको मिलेगा अल्काइल फ्लोराइड।
क्लियर? ये जो रिएक्शन है दिस इज रेफर्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो अगर आप देखना चाहते हो एक्स का वैल्यू डाल के तो आप देखोगे रिएक्शन, मान लो हम क्या करते हैं CH3Br है हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन प्लस रिएक्शन किसके साथ करेंगे? AgF के साथ। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करते हैं, यहां देखो बेटा हेलोजन हेलोजन दीज विल एक्सचेंज देयर पोजीशंस। तो CH3 के साथ कौन जाएगा? F। तो क्या बनेगा? CH3F। दिस इज मिथाइल फ्लोराइड प्लस क्या निकलेगा आपका? Ag के साथ कौन जाएगा? Br। यू विल गेट AgBr। होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस स्वार्ट्स रिएक्शन। सभी जगह हमने देखा कि अल्काइल हेलो अल्केन्स ही बनते हैं ज़्यादा, हेलो या अल्काइल हैलाइड्स बोल लो आप, हेलो अल्केन्स बोल लो आप, तो वही ज़्यादा बनते हैं एक्सेप्ट फॉर टू रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने हेलो एरीन बनाया और दूसरा जो था आपका सेंड-मेयर्स रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। दीज टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।